में मदद मिलेगी अगर आप ध्यान से बैठेंगे। आप संभल कर बैठते हैं लेकिन थोड़ा और अंदर की ओर बैठे, साइड की कुर्सियों को आप छोड़ दें। प्रभु आपको बहुत बहुत आज सुबह आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित होने नहीं जा रहे हैं, हम आनंदित हैं, इसलिए हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। एक बार और ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह को आनंद की धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत मधुर नाम में आप सबों का आज सुबह आराधना के अंदर स्वागत करना चाहते हैं। विभिन्न जगहों से आप लोग आए, प्रभु के दिन में आपने अपना समय प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु आपका आदर इन दिनों के अंदर करने जा रहा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और इसलिए मैं इस बात का ऐलान यहाँ पर करना चाहता हूँ। यदि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, हम प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत करना चाहते हैं। If you are here for the first time, if you would just lift your hands, we just want to welcome you and in the name of Jesus। अगर आप पहली बार इधर आए हैं, अपने स्थानों पर आप खड़े होंगे, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। बहनों का, भाई का, इधर पीछे, yes, welcome। आप just introducing them बढ़िया तालियों के साथ। God bless you, God bless you। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। Be seated। We have a special team, friends from Dubai who are here visiting with us, Sachin and Andrea। उनके बच्चे, Sister Bhavna, you are here and children, we welcome you from Dubai। आपको हम स्वागत करते हैं। आपको बढ़िया ताली बजाइए इनके लिए, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कई दिनों के बाद इसी स्थानीय कलीसिया के आप सदस्य हैं, ब्रदर एलेक्स मैथ्यू और उनका परिवार, सिस्टर लवली और उनकी बेटी जैनेट और जॉनथन आए हुए। आप एक बार खड़े होंगे, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। इनको प्रेम से बिनु हम बोलते हैं, वेलकम एलेक्स फैमिली, गॉड ब्लेस यू। आप लोग अभी दोहा में हैं, बढ़िया तालियों के साथ उनको स्वागत करें। प्रभु की आशीष इनके जीवन में निरंतर बनी रहने पाए। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। दो जन को हाथ बढ़ा के बोलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को बोलिए, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें अति आनंदित हैं। आमीन बोल सकते हैं आप लोग। हमारे भारत के ओलंपियन की फैमिली के साथ आज इधर आए हुए हैं। आपके हस्बैंड आए हुए हैं, सिस्टर आए हुए हैं। आपका भी हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं। कहाँ है हमारे ओलंपिक साहब, तीरंदाज साहब, कहाँ से दिख नहीं रहे, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। आपका हम स्वागत भी करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। उनकी वाइफ है, प्रभु आपको बहुत बहुत आज सुबह आशीष देने पाए। ताली बजा के उनका भी हम स्वागत करें। आशीष देने पाए। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आज सुबह वचन सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? बाइबल लेकर आए हैं आप लोग? आमीन। ओके, ताली बजा के प्रभु के दास पास्टर फिनी का स्वागत करेंगे। तमाम पास्टर फिनी की मदद से बढ़िया ताली के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें। Hallelujah! Hallelujah! Thank God for His presence this morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। And we are here to listen to the word of God. और हम यहाँ पर हैं परमेश्वर से सुनने आज हम आए हैं। And God wants to speak to us. और परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है। You know, the last weeks and the previous weeks, we have been praying in God's presence. The church was praying and fasting that God would reveal to us new things in our lives. और बीते सप्ताह में कलीसिया मिलकर मैं विश्व के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसमें से एक ये था, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए और हमारी कलीसिया के लिए क्या है, वो हमें प्रकट करे। And God is unfolding His mystery, unfolding His presence in our lives in a very beautiful way. और परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को, अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रकट कर रहा है। Last week we had the team from Dubai. Young kids were here. They experienced God while they were here as they were ministering as well as receiving from the Lord. और गत सप्ताह में दुबई से जो टीम आई थी उसमें से बहुत ही नौजवान और बच्चे आए थे और वे पूरे सप्ताह भर परमेश्वर के अद्भुत कामों को स्वीकार करते हुए और अनुभव करते आए। I just want to share a testimony about one person experience while we were
worshipping on Friday as the students were fasting and praying. और शुक्रवार को जो उपवास की प्रार्थना होती है उसमें सारे विद्यार्थी और जब टीम यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे थे उसमें से एक गवाही मैं आपके सामने One रखना of the team चाहूंगा। members was very old, and she was, come from a very traditional family, traditional church background. और एक जो सदस्य थी वो बहुत ही वृद्ध अवस्था में है और बहुत ही रीति रिवाज वाले एक पृष्ठभूमि से वो आई थी। Never had a Pentecostal worship in her lifetime. और उनके जीवन काल में कभी भी पेंतिकुस्ती आराधना क्या होती है उन्होंने नहीं महसूस किया था। She was sitting and praising God along with others in this church. परंतु अन्यों के साथ बैठकर यहीं पर इस कलीसिया में परमेश्वर की आराधना And कर she रही had थी। a problem in her life. She had some bone-related back pain. Some accident has happened 4 years ago and was waiting for a healing from God. और उनके जीवन में एक समस्या थी। 4 वर्ष पूर्व किसी दुर्घटना के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और 4 साल से वो दर्द में वो माजी थी। And as she was sitting here and during the worship, suddenly the Spirit of the Lord began to move upon her life. और जब वो दर्द के साथ आराधना करते हुए इस सभा में जब बैठी थी तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना प्रारंभ किया। Suddenly she started feeling a tingling in her feet and it started moving up to her head. और उनके पैरों से मानो गुदगुदी सा होने लगा और वह पैरों से शुरू होकर सिर तक पहुंच गया। And then it started coming from head to toe. और उस प्रकार का अनुभव फिर सिर से लेकर पांवों तक पहुंचने लगा। As the worship was going on, she started sensing the presence of God in an amazing way. और जैसे आराधना आगे बढ़ती गई परमेश्वर की उपस्थिति को वह भरपूरी से महसूस करने लगी। And the next day she testified that God had healed her completely as they were worshiping the Lord. और अगले दिन उन्होंने गवाही दी परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उनके दर्द को दूर कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। You may be sitting on a wooden chair or a bench this morning, but the Spirit of the Lord can move in your life in such a way that things will change suddenly in your life. आप शायद लकड़ी के इन मेजों में बैठे हुए हैं या कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आपके जीवन की अवस्था चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर अगर कार्य करना शुरू करे आपके जीवन में बदलाव आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Your life is so precious for you. आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही And बहुमूल्य है God wants to have an intimacy with us. और परमेश्वर हमसे घनिष्ठता चाहता है। And there are 2 pillars of intimacy as we look into the Bible. And I just want to share one of those this morning as you listen to the Word of God. और परमेश्वर के वचन में हम देखें तो घनिष्ठता के बारे में 2 मीनारों को या 2 पिलरों को हम देखते हैं, उसमें से एक आज हम मनन करेंगे। In our understanding about intimacy, waiting in hope is part of looking unto God for God to do something in our life is important pillar of intimacy with God. और जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता रखते हैं, उसमें एक बात ये लागू होती है, पहला खंभा ये है कि हम आशा के साथ उसकी हम बाट जोते हैं। You have been waiting and waiting and waiting for so many years for many things that you have been desiring in God and praying before God, and you are waiting in hope for God to answer you. और आप कई वर्षों से, कई समय से आपको इच्छा लेकर आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की बाट जो रहे हैं कि आपकी आशा में वो उत्तर मिल जाएगा। And as you wait, your intimacy with God will increase. और जब आप बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता बढ़ती जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। And but on the other side, as an opposite to the waiting, there is that suddenliness that comes from God in our lives. और जब हम इंतजार कर रहे हैं या बाट जो रहे हैं तो कभी-कभी ऐसा भी होता है परमेश्वर की ओर से एक शीघ्रता या अचानक कुछ बात हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Suddenlies of God in our lives. और परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में किए जाने वाले अचानक कार्य। Hallelujah. हालेलुया। Say with me, achanak. अचानक कार्य। Achanak karya. अचानक Come कार्य। on. Louder. अचानक। God wants to do something this morning. पर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए अचानक कुछ करे तो बोलिए अचानक कार्य। Hallelujah. हालेलुया। A suddenlies. God is going to bring this morning upon our lives. और अचानक होने वाली, शीघ्र होने वाले वो अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है। Chronicles chapter 2 Chronicles 29:36. It talks about Hezekiah rejoicing over things that was done suddenly.
और दूसरा इतिहास 29. और 29 का 36 में हम देखते हैं हिजकिय्याह के साथ परमेश्वर कुछ अनुभव लाता है। You know, he is rejoicing over the things that has been happening suddenly. और परमेश्वर में जो अचानक बातें होती है उसका वो अनुभव कर रहा है, उसमें आनंद उठा रहा है। Worship in the temple was restored, and that was very quickly being done, and they rejoice in that. और जो मंदिर का आराधना था तुरंत ही या शीघ्रता से उन्हें पुनर्स्थापित किया गया और उस आराधना में सब लोग आनंद मनाते हैं। And when you look at the life of Nehemiah, you know, you see that they did, rebuild the temple in 52 days, and that came in a very sudden way. और जब नेहम्याह के जीवन में आप देखते हैं तो मंदिर का निर्माण, वो सारी बातों का निर्माण 52 दिनों में उन्होंने शीघ्रता से कर In दिया। Isaiah 48:3, it talks about God doing things suddenly, and they came to pass suddenly. और यशायाह उसके 48 के 3 में हम देखते हैं परमेश्वर ने कुछ कार्य शीघ्रता से किया और वो शीघ्रता से संभव हो गया। Hallelujah. हालेलुया। I want to develop that, attitude within you this morning, that God is going to do something very quickly, very fast, suddenly, that is going to happen in our lives. आज मैं ये चाहता हूँ हम हर एक के जीवन में, हम हर एक के मन में ये बातें उत्पन्न हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में अचानक कुछ करने वाला है। हालेलुया। When Jesus comes and meets with people, he will do things suddenly. और जब यीशु लोगों से आके मुलाकात करता है, उनके जीवन में अचानक कुछ बातें होने लगती In the हैं। Bible, it's full of suddenlies of God. I just want to mention a few things to build your faith this morning. और बाइबल में हम देखते हैं शीघ्रता से होने वाला परमेश्वर की ओर से ऐसे कई कार्य है, कुछ कार्यों को हम देखेंगे ताकि हमारा विश्वास आज सुबह बढ़ जाए। Suddenly the chariot of fire and horses of fire appeared and took Elijah to heaven in a whirlwind. और शीघ्रता से ही आग के रथ और घोड़े उतर आए और एलिया को उठा कर ले गए। In the midst of fears of the disciples, Jesus suddenly meets them in the Sea of Galilee. और गलील की झील में जब चेले चिंतित है, परेशान है, डर में है, शीघ्रता से यीशु उनके पास पहुंच And जाता है। when the disciples were alone in the Mount of Transfiguration, Jesus just appears in a wonderful way suddenly. और जब रूपांतर के पर्वत पर जब चेले अकेले हैं या विस्मित है तो यीशु का एक रूपांतर वहां पर शीघ्रता से होता है। And when on the day of Pentecost, when the disciples were waiting and the Holy Spirit came suddenly upon them, and things began to be different in their lives. और पेंतिकोस्त के दिन जब चेले लोग ऊपरी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और परिस्थितियां बदल गई। And one day suddenly he will return and he will take away his people into the cloud and into the heaven. और वैसे ही हम नहीं मालूम हम बाट जो रहे हैं और अचानक वो उतर आएगा, उसका दोबारा आगमन हो जाएगा और कलीसिया को उठा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। There is a never-ending supply of suddenliness of God in our midst, in the Word of God, and this morning that is a promise that God wants to release upon the church. परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं और हमारे जीवन में भी होगा, परमेश्वर जो शीघ्रता से कार्य करता है वो अवसर उसके पास से खत्म नहीं होगा, वो लगातार बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready for your suddenly in your life? क्या आप अपने जीवन में कुछ बातों पर तुरंत उत्तर मिले उसके लिए तैयार हैं? As I was praying this morning and the previous days, God put 5 suddenlies that are going to affect our church, and I want people to believe it and take it as a promise in your life. और इन दिनों में और आज सुबह भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने 5 तुरंत होने वाली बातों को जो कलीसिया के मध्य में हो सकती है उसके बारे में मुझे बताया। Hallelujah. हालेलुया। Will you receive this word in prayer? क्या आप प्रार्थना में इसको स्वीकार कर सकते हैं? परमेश्वर शीघ्र कुछ हमारे जीवनों में कर रहा है। हालेलुया। First one is an example from the life of Joseph. और पहला है यूसुफ के जीवन से उदाहरण। Genesis chapter 37 verses 5 and 7. If you can read, that would be great. और उत्पत्ति 37 उसका 5 और 7 अगर हम निकालें और हम उसको पढ़ें। 37, 5 and 7. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। 7वां वचन, हम लोग खेत में फूले बांध रहे थे और क्या देखता हूं कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों के चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। Hallelujah. A sudden revelation
about your destiny that God wants to place here. परमेश्वर आपके मन में आपका गंतव्य प्रभु ने क्या रखा है उसके बारे में एक स्वप्न आपके जीवन में देना चाहता हूं। Suddenly my bundle stood up and your bundles all gathered around and bowed low before mine. अचानक मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम्हारे सारे पूले मेरे चारों ओर इकट्ठे होकर मेरे पूले को दंडवत करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। Young Joseph of 17 years, he was waiting on the Lord, and suddenly a revelation that comes into his life, and that is his bundle, the bundle standing up. A bundle standing up, and that is showing the destiny that God is placing before him. और नव युवक यूसुफ है, उसके जीवन में वो बाट जोता हुआ आया है और अचानक उसे स्वप्न दिखा कि उसका पूला खड़ा हो गया और सब उसकी आराधना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My bundle standing up. My bundle standing up. मेरा पूला खड़ा होना। My bundle standing up. मेरा पूला खड़ा होना। Hallelujah. हालेलुया। Young men and women who are sitting here this morning, having dreams about your life and your future, God is speaking to you this morning. A suddenness about your destiny is going to be released this morning. और नौजवान भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, अपनी भविष्य के बारे में आशा लगाते हैं, परमेश्वर कहता है आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे सपने दे देने वाला है जो अचानक आपके साथ घटने वाला है। Suddenly the destiny is going to come. आपका लक्ष्य क्या है? अचानक आपको प्रकट कर दिया जाएगा। His brothers were older and better and smarter, but this young boy who was struggling in the big family, but God's eye was upon him. His revelation was upon him. His destiny was upon him. And then suddenly God comes and meets him with a dream. यूसुफ के सारे भाई जो उससे बड़े हैं, ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा योग्यताएं रखते हैं, परंतु उस परिवार में सबसे वो छोटा है और उसकी आशा लगी हुई है भविष्य के बारे में। अचानक परमेश्वर उसके जीवन में आता है और उसके लक्ष्य को तय कर देता है। हालेलुया। My bundle is standing up. मेरा पूला खड़ा हो गया। Come on, say with me, my bundle is standing up. मेरा पूला खड़ा हो गया, मेरा बंडल खड़ा हो गया। हालेलुया। I can see my bundle is standing up. मैं देख सकता हूँ मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मेरा पूला खड़ा होकर खड़ा है। हालेलुया। I sense the Spirit of God very strongly working among youngsters this morning. आज नौजवान भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ और मेरे मन में विश्वास है पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। It takes a little time. एक थोड़ा सा समय लगता है। But the revelation is being placed this morning about your destiny. आपके लक्ष्य के बारे में आज आपको प्रकाशन मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। Will you take this morning? क्या आप विश्वास के साथ उसको स्वीकार करते हैं? प्रकाशन आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। Hallelujah. A second suddenly that appears. I want to pick up from the life of Ruth, chapter 3, verse 8. और दूसरा जो प्रकाशन है वो रूत उसके तीसरे अध्याय के 8वें वचन में है। Ruth chapter 3 verse 8. रूत उसका 3 का 8। The man was suddenly startled and he sat up surprised. और जो पुरुष है अचानक उठकर खड़ा हो गया। It is talking about Ruth and Boaz. और रूत और बोअज के बारे में यहाँ लिखा है। Ruth is a Moabite lady. और रूत जो है मोआबी स्त्री है। You know, she was born in a Moabite family, but she is not a Jew, but she has a mother-in-law who was a Jew. और वह मोआबी परिस्थिति में बड़ी हुई है, परंतु उसका परिवार जो उसकी सासू माँ है वो यहूदी स्त्री है। And they returned back to the land where the promises of God are being released. और वे वाचा के उस देश में वापस आते हैं जहाँ पे परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं। And she said, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. और वो कहती है जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं रहूंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ पे मैं रहूंगी। Your people will be my people and your family will be my family. Your God, my God. तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। This person is in the land to receive the inheritance in our life. और ये व्यक्ति
और ये स्त्री उस स्थान में है, वाचा के देश में है, उस परमेश्वर से उस वायदे को प्राप्त करने के लिए। Inspired by the Spirit of God, Naomi is guiding, Ruth towards Boaz for God's purposes to be released in her life. परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर नवोमी रूत को बोअज के पास भेजती है। And she is doing everything from her side to make sure that God is going to work in the life of the other so that her life will be complete. वो अपना जो प्रयास है वो पूरा कर रही है ताकि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम करे और उसकी बात पूरी हो जाए। And Ruth is moving towards, Boaz, and that particular night she was sleeping at the feet of Boaz. और रूथ भी अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है और उस रात्रि को बोअज के पैरों के पास में वो सो रही थी। And Boaz had no idea of what is going to happen. और बोअज के पास कोई भी विचार भी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है वो क्या होने वाला उसके But साथ। suddenly he was startled and he sat up surprised. और तुरंत ही उसके मन में बेचैनी हुई और वो खड़ा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। This is in relation to those people who are waiting for marriage, waiting for a breakthrough for their future husbands and wives. God is very specifically speaking to you this morning. God is going to startle up men and women, and they are going to sat up and they are going to come and be connected with you in a very special और way. ये वचन विशेष उन नौजवान भाई बहनों के लिए है जो अपने भविष्य के बारे में विवाह के संबंध में चिंतित है। परमेश्वर ने आपके लिए सही साथी को सही जगह चुन के रख रखा है और अचानक एक समय आएगा आपके लिए आपका सही साथी जोड़ दिया जाएगा। Startling up, ये बातें शुरू हो चुकी and हैं shaking up और वह आकार ले रही है among women and men और भाई और बहनों के बीच में who आकार ले God रही है is interested in bringing together. और परमेश्वर जिनको मिलाना चाहता है उनके मध्य में वो कार्य कर रहा है That is going to happen suddenly. और वो भी शीघ्र होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Will you receive this word this morning? विश्वास है तो इस वचन को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। It is not running after things, but God startling up things so that you will receive what God wants to do in your life. कुछ बातों के पीछे दौड़ना नहीं, परमेश्वर कुछ बातों की प्रारंभ करता है और उसको समय पर प्राप्त करना। Hallelujah. हालेलुया। The third suddenly that I want to share is, when you are in helplessness, when the enemy is up so high, God wants to meet you in a very special way, in a very quick way. और तीसरी जो बात अचानक होती है वो ये है आप असमंजस में हैं या आप खतरे में हैं या आपका शत्रु आप पर प्रबल हो रहा है, तब अचानक प्रभु आपसे मुलाकात करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। First Chronicles chapter 14 पहला इतिहास 14 अध्याय and verses 8 to 17. और 8 से 17 अगर हम देखें। First Chronicles chapter 14 verses 8 to 17. पहला इतिहास 14 अध्याय 8 से 17, but we only read verse 11. उसके 11वें वचन को हम देखेंगे। इसलिए जब वे बाल परोसीम को आए तब दाऊद ने उसको वहीं मार डाला। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रु पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परोसीम रखा गया। Hallelujah. David was anointed as the king, and when the Philistines started hearing about this news, they want to attack him, they want to come against him, and the enemies around him in a powerful way. और जब दाऊद को राजा घोषित कर उसका राज्याभिषेक हुआ तो इस्राएल के चारों ओर के शत्रु जिसमें से पलिस्ती मुख्य है उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे ताकि इस नए राजा पर वे आक्रमण करें। David was established and things are beginning to move in a good way, but suddenly the enemy is rising up. He is feeling helpless, before this situation. और दाऊद को स्थापित किया गया है, सारी बात तो ये सुचारू रूप से होने वाली है, परंतु शत्रु का आक्रमण आता है और वह भय में आ जाता है। But suddenly David is inquiring of the Lord, Lord, what shall I do in this situation? I am helpless. They are big before me. What can I do? और दाऊद ये प्रार्थना परमेश्वर से करता है, परमेश्वर मैं असहाय हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बता, मेरे शत्रु मेरे चारों ओर इकट्ठा होते Should हैं। I go and fight against them? क्या मैं जाकर उनसे युद्ध करूँ? And then God said to him, Go up and I will give them
into your hand. और परमेश्वर ने फिर दाऊद से कहा, तू आगे बढ़ और मैं उन्हें तेरे हाथों में कर दूंगा। And he went up to Baal-perazim, and David struck them down, and their enemies by his hand. And David said, God has broken through my enemies by my hand like a flood. और फिर दाऊद जाता है बाल-परसीम में जाकर शत्रु पर आक्रमण करता है, और उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर ने मेरे शत्रु को मेरे हाथों में कर दिया, मानो जल की धारा मेरे शत्रु के ऊपर बहा दी उसने। Hallelujah. हालेलुया। Enemies rising up at various levels in your life. आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपके प्रति शत्रु खड़े हो सकते हैं। But then God wants to bring a sudden release, sudden miracle in your life, so that it will be like Baal-perazim. It will be a flood of things that come to you and destroy the work of the enemy. शत्रु को खड़े होने दो, परंतु परमेश्वर अचानक काम करेगा और बाल-परसीम की अवस्था आपके जीवन में भी आ जाएगी। अचानक सारे शत्रु के ऊपर परमेश्वर जल की धारा के रूप में आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Another sudden release that God wants to bring a healing, bring a breakthrough in your life. और ऐसा एक अचानक कार्य, शीघ्र होने वाला कार्य, जिसमें आपके जीवन में आप छुटकारे को महसूस करेंगे। The first one I mentioned is suddenly, which is the destiny, the revelation about destiny in your life. पहला शीघ्र कार्य जो परमेश्वर कर सकता है वो ये है, आपके भविष्य के बारे में एक लक्ष्य शीघ्र ही आपको दे देगा। Second, I mentioned about God settling people, both men and women together, a sudden experience of God's favor that is और coming. दूसरा हमने सुना कि परमेश्वर पुरुष और स्त्री को बनाता है और उनको एक संबंध में स्थापित करने के लिए वह योजना बनाता है और उसका घोषणा शीघ्र उनके जीवन में कर And देता the है। third suddenly is that about, God comes and rescues you, helps you in the situation when the enemy is so big before you. और तीसरी बात जो शीघ्रता से करता है, जब आप अपने आप को शत्रुओं के बीच में या खतरों के बीच में पाते हो, शीघ्र आपकी मदद करने के लिए वो उतर आता है। Hallelujah. हालेलुया। And the fourth one is in John chapter 6 verse 21. और चौथी जो बातें हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 के 21 में पाते हैं। It talks about, then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. 21 में अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। Immediately the boat was in its place. तुरंत ही नाव को जिस स्थान पर होना था वहां पर पहुंच जाती है। Hallelujah. हालेलुया। There are some here this morning whose boats are not in its place. यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी नाव डगमगा रही है, सही स्थान तक नहीं पहुंच पाई है। Because of the storms that are against you, because of the tossing of the waves that are against you, your boat is not in its place. और नाव किनारे पर या सही स्थान पर नहीं इसलिए पहुंची है क्योंकि चारों ओर तूफान है और लहरें उस नाव को परेशान कर रही है। But Jesus, He is stepping into your boat. He is stepping in your boat, and immediately you are in the right place. परंतु यीशु आज सुबह आपकी नावों में उतरना चाहता है, आपकी नावों को वो स्थिर कर दे। हालेलुया। If you are that person this morning, the Spirit of the Lord wants to say that immediately Jesus will step in and the boat will be in its place. अगर आप समझते हैं आपकी नाव डगमगा रही है और ये वचन आपके लिए है, तो बहुत दिन बाद नहीं, आज शीघ्र यीशु आपके नाव पर उतरने वाला है। हालेलुया। And the fifth thing I want to mention you this morning is, और पांचवी बात जो सुबह आप हम सुनेंगे जो अचानक आती है, one is from Malachi chapter 3 verse 1. और पहला है मलाकी उसके 3 के 1 में हम पाते हैं। And it talks about, behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to this temple, and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. और इस प्रकार लिखा है 3 के 1 में, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Hallelujah. The Lord you are seeking
will suddenly come to the temple. जिस प्रभु को आप ढूंढ रहे हो वो शीघ्र मंदिर में आ I जाएगा। want you to turn your attention to Acts chapter 2 verse 2. और आप निकालिए प्रेरितों के काम 2:2। And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. और अचानक ही उस भवन में परमेश्वर की आत्मा उतर आया और पूरी उपस्थिति उस भवन में भर गई। A sudden experience of God as we gather together in worship. और जब आराधना में हम इकट्ठा होते हैं अचानक अपनी उपस्थिति से वो भवन को भर देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। A sudden appearance of the Lord when you wait upon Him for a revival, when you wait upon for a refreshing from the Lord, God will suddenly appear before us. जब आप एक जागृति के लिए इंतजार कर रहे हैं या अपने आत्मिक जीवन में एक तरोताजगी प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं, अचानक परमेश्वर भवन को भर देता है अपनी उपस्थिति से और आप उसमें आनंद मनाते हैं। God put these 5 things in my heart to share with you this morning. परमेश्वर ने मेरे दिल में इन 5 बातों को रखा ताकि मैं आज सुबह आपसे बांट सकूं। We are going to pray for this soon, as the word of God, come upon you in a powerful way. और कुछ ही समय में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और जो वचन आज सुबह हमारे पास आया है उसको स्वीकार कर हमारे जीवन में उसे कबूल करने जा रहे हैं। But I want to point to you another direction to which you need to be careful as you wait for the Lord in a sudden way. परंतु जब परमेश्वर से शीघ्रता से उत्तर मिलने के लिए जब आप बाट जोते हैं तो दूसरी एक बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। There is a preparation that need to be from your side for the suddenlies. आप परमेश्वर से शीघ्रता से उत्तर सुनना चाहते हैं तो